गौतम बुद्ध एक शिष्य थे। बोलते कि भंता, भगवान बुद्ध को भंता भी बोलते हैं, कि मैं उस गांव में जा रहा हूं ज्ञान का प्रचार करने, आपके शब्दों को समाज में फैलाने। तो बुद्ध ने बोला, परंतु यदि गांव के लोगों ने तुमको गाली दी तो क्या करोगे? तथागत, मैं सोच लूंगा कि गाली तो कुछ भी नहीं, ये चाहते तो मुझे मार भी सकते थे, मुझे हानि भी पहुंचा सकते थे। इसी बात को सोचकर मैं प्रसन्न रह जाऊंगा। तो बुद्ध ने बोला, हाँ मान लो वो तुम्हें मारने भी लगते हैं, मार पिटाई पर भी आ जाते हैं, तो क्या करोगे? तो तथागत, मैं सोचूंगा कि कम से कम मेरा वस्त्र, मेरा चोला तो नहीं फटा, शरीर पर ही चोट हुई है, मैं यही सोचकर प्रसन्न रहूंगा। हाँ, परंतु यदि उन्होंने तुम्हारे वस्त्र को भी फाड़ दिया फिर तुम क्या करोगे? तो तथागत, मैं यही सोचकर प्रसन्न रहूंगा कि गाली दी तो क्या हुआ, मारा तो क्या हुआ, वस्त्र फाड़ा तो क्या हुआ, कम से कम मैं श्वास तो ले रहा हूं, जीवित तो हूं। परंतु यदि उन्होंने तुमको भी मार डाला, यदि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो तुमको मारने लगते हैं, तुम प्राणों से जाने वाले हो, फिर क्या करोगे? तो तथागत, उस समय मैं सोचूंगा कि आपके लिए इस जीवन को जिया, आपके लिए चला गया, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या होगी? तो मैं यही बात को सोचकर प्रसन्न रह जाऊंगा कि शायद इन लोगों के मन में एक उद्वेग है, एक घृणा है, एक क्रोध है, जो मुझे मारने से शांत हो जाएगा तो वही सही। मेरा कार्य इनके मन को शांति देना है, यदि मुझे मार के शांति मिलती है तो वही सही। तो बुद्ध बोलते हैं, शरीपुत्र, तुम एक शिक्षक, एक प्रवक्ता, एक आचार्य बनने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम में केवल ज्ञान ही नहीं, करुणा भी है। क्योंकि करुणा से ही मात्र आप दूसरे को पिघाल सकते हैं, ज्ञान से नहीं। ज्ञान की तो कमी नहीं है, पुस्तकें भरी हुई हैं। तो बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के आगे चलकर कई सौ साल के बाद हुए, जो चीन और नेपाल और जापान और मंगोलिया में बुद्ध धर्म को लेकर गए। तो एक राजे के पास गए चीन में, तो राजा ने उनको बताया, बोला, देखो मैंने इतने स्तूप बनाए हैं, इतने मंदिर बनवाए हैं, इतने तालाब बनवाए हैं, तुम मुझे बताओ इससे मुझे क्या फायदा हुआ, क्या मुझे लाभ हुआ? बोला, कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों, इससे मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? राजा ने पूछा। बौद्ध धर्म ने बोला, नहीं, इससे क्या स्वर्ग मिलेगा? फिर तो हर आर्किटेक्ट स्वर्ग में बैठा होगा, हर बनाने वाला मिस्त्री। ईश्वर ये थोड़ी देख रहे इसने पैसा लगाया, इसने नहीं लगाया, जो बना रहा है वो स्वर्ग में बैठा होता। तो ऐसा क्यों राजा ने बोला? धर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि राजन तुम्हारे मन में करुणा नहीं है, तुमने करुणा के भाव में नहीं बनाया, तुमने ये सोचकर नहीं बनाया चलो 4 लोग पानी पिएंगे, अपनी क्षुधा को, अपनी प्यास को बुझाएंगे, तुमने ये सोच के बनाया कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो इसलिए नहीं होगा। तो वो आगे चल रहे थे और एक उनके दूसरे शिष्य जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, और क्या देखते हैं कि एक चौराहे के बीचों बीच, बाजार के बीचों बीच एक तांबे के घोड़े को तपाया जा रहा है। It's a real life story. A horse made of copper was being heated up in the middle of a market in China.
और उसको तपाया जा रहा है, और पास में राजा के कुछ सैनिक एक व्यक्ति को जोर से पकड़कर खड़े हुए, वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तो ये जाते हैं संत उनके पास, बौद्ध संत, कि तुम क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो? बोलते कि मेरी सजा मुझे मिली है कि कोई और चोरी ना करे, इसलिए तब तक वो घोड़े के ऊपर मुझे बिठा दिया जाएगा और मैं जीवित मार दिया जाऊंगा। तो तुम जीना चाहते हो? हाँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तो ठीक है। तो राजा के सैनिकों को बोलते हैं, वो चोरी इसने नहीं, मैंने की थी। तो राजा का जो मंत्री था वहां पर बोलता, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हें इस बात का ज्ञात है? बोलता, हाँ, ये तुम गलत व्यक्ति को सजा दे रहे हो, ये सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी। आप क्या वास्तव में सूझबूझ से बात कर रहे हैं? बोला, हाँ, इसने ये चोरी नहीं की, ये चोरी मैंने की है। तो राजा के सैनिक बोलते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। और उसको, ये जो संत थे, इनको दबते हुए घोड़े के ऊपर बिठा दिया जाता है। तो उनके शिष्य जो हैं भागे चले जाते हैं, बात पता चल जाती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है बाजार में। जब पहुंचते हैं तब तक ये जा चुके होते हैं। ये है करुणा का एक्सट्रीम भाव, कि किस चीज को पकड़ के बैठो, शरीर को। और हमारे रिसेंट हिस्ट्री में गुरु तेग बहादुर से बढ़कर कोई नहीं हुआ, जो हंसते हंसते अपने कारण नहीं, प्योरली केवल समाज के कारण नवम गुरु बैठ गए तपती हुई तवी पर, और औरंगजेब को बोला, यदि दम है तो मेरे मुंह से हाँ कहलवा के दिखा कि इस्लाम कबूल है। नहीं कहलवा सका तो छोड़ देना कश्मीरी पंडितों को। औरंगजेब ने सोचा, ऐसा कौन होगा जो मृत्यु के सामने नहीं हिल जाएगा? तो नागा बाबा हमारे बताते थे कि उन्होंने औरंगजेब को बोला, गुरु तेग बहादुर ने, कि औरंगजेब, मेरा इतना तप है कि मैं तपते हुए रेत को एक फूंक में ठंडा कर सकता हूं, परंतु वो मेरा धर्म नहीं है। मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले क्या सोचेंगे कि रेत को ठंडा कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। तुम रेत डालो, तुम दिखाओ तुम में क्या दम है। तो अगर, और मतलब उन्होंने मुख से आ नहीं निकाली, गरम गरम सड़ता हुआ रेत उन पर डाला गया, सोचकर ही सिरन उठती है। तो ये करुणा का भाव है। यदि अपने लिए, they say if you aim for the moon at least you'll get to the stars, अपने लिए एक ऐसा बेंचमार्क हम सेट कर दें कि मुझे अपना जीवन करुणा से ऐसे व्यतीत करना है, तो वहां अगर सेट करेंगे कहीं आधे रास्ते तो जाकर लगेंगे, और वो बहुत है एक जीवन में शांति की अनुभूति करने के लिए। और करुणा केवल ये नहीं कि बाहर के लोगों के लिए होनी चाहिए। सबसे दुख की बात है कि मनुष्य के हृदय में सबसे कम करुणा होती है अपने लोगों के लिए। बाहर में फिर भी थोड़ा शिष्टाचार दिखा देता है, भीड़ में चला जाए किसी के पैर ले जाओ, सॉरी। घर में पैर लग जाए खुद का, दूसरा तू अंधी देख के चल सकता नहीं। घर में हमेशा दूसरे की गलती होगी, बाहर चाहे दूसरी गलती हो तो आराम से सॉरी बोल देगा कि नहीं। कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, बाहर सबको इंप्रेस करने को घूम रहा है, दिखावा है। क्योंकि कहते हैं मनुष्य की वास्तविकता क्या है वो तब पता चलता है जब उसका व्यवहार उसके अपने से छोटों से देखा जाए, जिससे उसको कुछ मिलने नहीं वाला। अगर उनके साथ व्यवहार श्रेष्ठ है तो करुणामय हृदय ही एक श्रेष्ठ व्यवहार कर सकता है। जिसके हृदय में करुणा नहीं, वो तालाब की भांति है जहां जल नहीं, वहां तो सिर्फ कौवे की विष्ठा मिलेगी और कुछ नहीं होगा। तपता हुआ तल मिलेगा
और गंध मिलेगा। जिस हृदय में करुणा है, दया है, वही हृदय ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यदि आप इतिहास उठाकर देखो धर्म का, वो श्रेष्ठ जिनको प्राप्ति हुई भगवान की, सब के सब, एब्सोल्युटली एवरीबॉडी, सब के सब करुणामय थे, सबके हृदय नरम थे। इसीलिए वो ईश्वर के भाव में जी सके। संत ज्ञानेश्वर हुए महाराष्ट्र में और 14 वर्ष की आयु उन्होंने बोला कि बस मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब मुझे नहीं जीना है, तुम मुझे बंद कर दो कमरे में। समाधि में चले गए। जब करुणा होगी तो आप बिंदु से सिंधु हो जाओगे, एक बूंद से समुद्र हो जाओगे। एक वकील था और लिमोजीन में चला जा रहा था और रास्ते में देखता है 2 लोग सड़क के किनारे बैठकर घास खा रहे हैं और वो गाड़ी रुकवा लेता है अपनी। पावर विंडोज होती हैं, बटन दबाता है, शीशा से नीचे जाता है। बोलते क्या बात भैया, तुम घास खा रहे हो? क्या करें साहब, रोटी नहीं है खाने को, इसलिए घास ही पेट में डालते हैं, कुछ तो डाइट। ऐसी बात है, बैठो गाड़ी में। तो पहला बोलता है मैं कैसे जाऊं साहब, मेरी तो पत्नी है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, बुला लो उनको भी, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, सब आ जाएंगे इसमें। तो भाव विभोर हो जाता है, बुलाता है फटाफट अपने बीवी बच्चों को, आकर वो बैठ जाते हैं। दूसरा ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रह रहे हैं, तुम भी आओ बैठो। कैसे बैठो माई बाप, मेरी भी बीवी और एक बच्चा है, बुलाओ उनको भी। वो बोलता है तो ठीक है, वो बुला लेते। तो सब 4 परिवार के उसके लोग, 3 इसके लोग और 7 के 7 लोग उसकी लिमोजीन में, बड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। शीशा ऊपर हो जाता है, अंदर एसी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं और बोलते हैं कि साहब आपसे बड़ा दयालु हमने कोई नहीं देखा। राम का नाम सुना था, करुणा निधान, कृपा निधान, उसके बाद आप ही देखें। हम तो सड़क पे खड़े घास खा रहे थे बैठ के, किसी ने नहीं पूछा, आपने उनको बिठा दिया। बोले तुम चिंता मत करो, सब मेरे पिछले प्रांगण में 2.5 फुट घास हुआ पड़ा है। मेरे बैकयार्ड में 2.5 फुट घास है। जितना लोग तो ऐसी करुणा दिखाकर भी क्या फायदा, ऐसी करुणा से भी क्या लाभ। जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करुणा दिखाई जाए वो करुणा नहीं है। ये तो चलो एक हंसी की बात हो गई, परंतु वास्तविकता में जब यदि हम अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसी करुणा दिखाकर आप अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकते। आप तो जानते हो कि मैं क्यों पूछ रहा हूं अगले से, ठंडी तो नहीं लग रही, पंखा बंद कर दो कि नहीं। करुणा वही है जो केवल और मात्र ओनली एंड ओनली जिसमें हम दूसरे के बारे में सोचते हैं कि दूसरे को क्या अच्छा लगता है, दूसरे को क्या चाहिए। कहते हैं ना, जो संतरा होता है कभी मीठा होता है, कभी खट्टा होता है, तो बाहर से तो बढ़िया दिख सकता है, परंतु जब उसको निचोड़ते हैं उसमें से कैसा रस निकलता है, कड़वा के मीठा, उससे पता चलेगा संतरा कैसा है, वो ऑरेंज कैसा है। तो आप किसी को वही दे सकते हो जो आपके पास है, जो आपके भीतर बसा हुआ है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं नहीं, उनके मन में कुछ नहीं है, बस मुंह पे सारी बात बोलते हैं। ये सब बेकार की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मन में किसी ना किसी चीज का बीज था जो मुख से ऐसी बात निकली।
हाँ, ये हो सकता है कि 2 बोलना चाहते थे, 3 बोल गए, तीसरी बात नहीं थी मन में, पर ये नहीं हो सकता कि 2 भी मन में नहीं थी, कहीं ना कहीं तो वो था। तो जो आपके पास है आप वही दोगे। एक पति शाम को आता है काम करके घर अपने, तो पत्नी बोलती है जी सुनिए मुझे 500 रुपये चाहिए थे। तो बोलता तुम्हें 500 रुपये की नहीं, तुम्हें थोड़ी अकल की जरूरत है। बोलती चलो वो भी ठीक है, परंतु तुमसे तो वही मांगी जो तुम्हारे पास है। तो जब आपसे कोई कुछ मांगता है और आप उसको ना करते हो, तो उस समय ये विचारो क्या मेरे पास है नहीं ये देने को? क्या मैं इतना छोटा हो गया कि इसको मैं इतना भी नहीं दे सकता जो ये मांग रहा है या मांग रही? तो करुणा केवल एक प्रसन्न हृदय दिखा सकता है। जो संतुष्ट है केवल वही करुणामय हो सकता है। जो संतुष्ट नहीं है उसके बस की बात नहीं है दया दिखाना। कभी कभी हो सकता है जीवन में 2-4 चांस होने गलती से कि वो दया दिखा दे किसी पर, परंतु जो जीवन में संतुष्ट है केवल वही दयावान हो सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता। क्योंकि वो खुद से जो संतुष्ट नहीं, वो खुद से इतना परेशान है कि दूसरे पर दया दिखाना उसको टाइम नहीं है। वो अपने ऊपर ही सेल्फ पिटी में ही जी रहा है, वो अपने ऊपर ही तरस खाए जा रहा है। मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मैंने इसका ये किया, मुझे वापस नहीं मिला, मैंने उसका वो किया, मुझे वो जो खुद पर ही तरस खा रहा है दूसरे पर क्या खाएगा ना? एट एनी टाइम यू कैन या तो अपने पर तरस खा सकते हो या दूसरे पर। जब आप दूसरे पर तरस खाना शुरू कर देते हो, जब आप दूसरे पर दया दिखाने शुरू कर देते हो, तो प्रकृति जो है आप पर दया दिखाने शुरू करती है। दिस इज द irrefutable law of the universe. जब तक आप अपने लिए मांगते रहोगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, जब तक आप अपने लिए मांगते रहोगे प्रकृति की आप में कोई भी रुचि नहीं है, 0। परंतु करुणा तो एक ऐसा दान है कि जिसको दान कहा ही नहीं जा सकता, जो कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। प्रकृति यदि करुणा छोड़ दे तो कौन बचेगा? कोई भी नहीं। तो यही सीखा जा सकता है प्रकृति से कि वो करुणामय है, तो हम भी करुणामय एक जीवन व्यतीत करें, वही एक सार्थक जीवन है। बस इतना सा गणित। करुणा सत्य से अवश्य ऊपर है। शंकराचार्य जैसे अद्वैती इतने वो दृढ़ धर्म के ऊपर थे अपने, उन्होंने भी जब मां का अंत समय आया तो करुणा दिखाया। उन्होंने सत्य नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मैं सन्यासी हूं, मैं अंत्येष्टि नहीं करूंगा। उन्होंने बोला नहीं, चाहे मैं सन्यासी हूं, मैं अपनी मां को, क्योंकि मैं एकमात्र पुत्र हूं, अपनी मां की चिता को अग्नि मैं स्वयं ही दूंगा। तो जो नंबूदरी ब्राह्मण थे केरला के, उन्होंने बोला नहीं, आप गिरोह वस्त्र में अग्नि नहीं दे सकते। गिरोह वस्त्र उठा रख दिया और श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, अब तो दे सकता हूं। बोले हम आपको शमशान में नहीं लेकर जाने देंगे, इस मृतक शरीर को शमशान में नहीं लेकर जाने देंगे, क्योंकि आप सन्यास धर्म को खंडित कर रहे हैं। तो बोले मत लेके जाने दो, मेरे घर में पेड़ है, घर के पेड़ काटे, सुखाए, और जो अपना परांगण था, बैकयार्ड था, उसमें चिता को जला दिया। करुणा वही दिखा सकता है जो सत्य में स्थित है। दूसरा व्यक्ति तो केवल सत्य में स्थित होने का ढोंग कर रहा है, और ऐसा सत्य भी किस काम का जो किसी दूसरे के काम ना होगा। कबीर के पास एक चोर भागा हुआ है और उसने बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैंने चोरी तो कर ली पर मैं बचना चाहता हूं। उसने सच बोल दिया कबीर, तो कोई छिपने की जगह है तो बताइए। तो वहां पर एक रुई का ढेर पड़ा था। कबीर जुलाहा थे तो रुई की कमी नहीं थी घर। अच्छा, बोले वहां जाके छिप जाओ। तो बोले किसी को बताइएगा मत, तो वहां जाके छिप जाओ, बोल रहा हूं। छिप जाता है।
2 ही मिनट बाद राजा के सैनिक आ जाते हैं। इधर से चोर भागा है, आपने देखा है कहीं? तो कबीर जो है दोहे बोल रहे होते हैं अपने, फिर बोलते हैं चुप करो सुनो, यहाँ से चोर भागा है, तुम्हें देखा है कहीं? बोलते हैं हाँ यहाँ ये रुई में छिपा हुआ है। तो ये पागल है, चलो भागो यहाँ से, आगे चलते हैं, चोर आगे निकल गया होगा। निकल देते, चोर निकलता है, अरे मरवा दिया था आपने, आपने बोला था बचाएंगे, आपने बोला ये यहाँ छिपा हुआ है। तो कबीर ने बोला कि तुम्हें केवल सत्य ही बचा सकता था, क्योंकि सैनिकों के साथ कोई सत्य बोलता ही नहीं। ये सत्य को सुनकर भी सोचेंगे असत्य ही है, तो केवल सत्य ही तुमको बचा सकता था। सत्य को भगवान ने तप बताया है, परंतु दया को भगवान ने स्वयं का भाव बताया है कि मैं स्वयं सुखम दुखम भवम भावो भयम च विहम मेव च, कि वो मैं स्वयं हूं अर्जुन। तो एक तरफ तो ईश्वर है और एक तरफ तप है, और उस पर हमेशा मुझे बस एक ही श्लोक याद आता है नारद पंचरात्र में से, आराधितो यदि हरिस्तपसा तदकिमा न आराधितो यदि हरिस्तपसा तदकिमा, अंतर्बाह्यो आराधितो यदि हरिस्तपसा तदकिमा न अंतर्बाह्यो आराधितो यदि हरिस्तपसा तदकिमा। यदि हरि को आराध ही लिया तो फिर तप का क्या लाभ, और यदि हरि को नहीं आराधा तो तप का क्या लाभ। यदि बाहर और भीतर हरि को आराध लिया तो तप का क्या लाभ, यदि बाहर और भीतर हरि को नहीं आराधा तो तप का क्या लाभ। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। वो मनुष्य जो सब में मुझको देखता है, तो जब सब में हम हरि को ही देखेंगे तो हरि को तो बचाएंगे ही। एक तरफ तप है, एक तरफ हरि है, तो हम जब भगवान को बचाएंगे तो एक मनुष्य में तो करुणा तो स्वतः ही बहुत ऊपर आ जाती है।